एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के एक बयान से सियासत गरमाई हुई है, खास करके पश्चिम बंगाल की, और उनसे बात करने के लिए सीधा चलेंगे हमारे सहयोगी विकास भदौरिया के पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं और साथ में पहचान ये है कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं और अभी सीधे पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं और वहां पर जो बयान देके आए ना, उसके बाद ममता दीदी को मिर्ची लगी होगी। आपने कह दिया कि सरकार आएगी तो लव जिहाद को कानून लेकर आएंगी। क्या वहां पर इस तरह के कानून की मांग उठ रही है या आपने इसलिए कहा क्योंकि चुनाव है? हम चुनाव को मद्देनजर रखकर कभी राजनीति नहीं करते। जो सच है, शाश्वत है, करना चाहिए, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब बोलते हैं, बिना सोचे नहीं बोलते। पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में लाए हैं, उत्तर प्रदेश में आया है, हमारी अन्य स्टेटों में आया है। तो इस तरह का कानून हम मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, उससे कहेंगे कि लेके आओ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की शिकायतें हैं। कितनी शिकायतें आपके संज्ञान में आई इस दौरान? आपका ये शायद तीसरा या चौथा दौरा था बंगाल का, जिनके बाद आपको लगा कि ये कानून लाना बहुत अवश्य संभावी है। लगातार आ रही हैं, रोज आ रही हैं, और इसलिए मेरे मान्यता ऐसी है कि वहाँ ऐसा कानून आना चाहिए। ममता दीदी कह रही हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो बंगाल के बंग ध्वनि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर के लोग आकर यहाँ का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ममता दीदी को हम बाहर के लगते हैं जो इस देश के नागरिक हैं, वो बांग्लादेश के और पाकिस्तान के लोग घर के लगते हैं। जो आते हैं ना घुसपैठिए, उनको वो अपना कहती हैं, और हम लोग जो हिंदुस्तान के हैं वो उनको सब बाहर के नज़र आते हैं। जब वो बुलाती हैं महाराष्ट्र के नेता और दिल्ली के नेता 32 फुके बल्बों की झालर लगाती हैं, तो वो उनको अच्छे लगते हैं। 32 फुके बल्ब कौन है? उन्होंने एक कार्यक्रम किया था ना, जिसमें बहुत सारे नेता गए थे। ये वहाँ से देवगौड़ा जी आए थे कर्नाटक से, और वहाँ से वो आए थे, क्या नाम है, महाराष्ट्र से, दिल्ली से केजरीवाल भी थे उसमें। ये जो छोटे छोटे झालर हैं ना, एक एक स्टेट में भी जिनका ठीक से काम नहीं है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी गए थे, ऐसे सब। उसी में से तो अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने आपकी झालर बिगाड़ दी थी लोकसभा की जीत के बाद, स्वाद खराब कर दिया। सभा तो हम ही जीतते हैं हमेशा, बाकी स्वाद केजरीवाल क्या खराब करेंगे जो एक भी लोकसभा नहीं जीता हो। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो आप बार बार जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर सांप्रदायिकरण करना चाह रहे हैं, ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, वो बंगाल की बंग ध्वनि नहीं है। यहाँ का जो नागरिक है, जो आम मतदाता है, वो मिलजुल कर रहता है। गंगा जमुना संस्कृति का जो सबसे सच्चा उदाहरण है वो बंगाल है, वो बंग ध्वनि है। अगर अपन पहले से अभी तक का इतिहास उठाएं तो सर्वाधिक दंगे पश्चिम बंगाल में ही हुए। बंग भंग आंदोलन भी वहीं हुआ है। बांग्लादेश से घुसपैठिए, पाकिस्तान से घुसपैठिए, आज़ादी के बाद, विभाजन के बाद सर्वाधिक खून खराबा भाव हुआ है। और हम बंगाल से आ रहे हैं तो हम बंगाल के लोगों की ध्वनि सुन के ही आ रहे हैं, बंग ध्वनि। ममता बनर्जी का वहाँ राज है ही नहीं, वहाँ तो माफियाओं का राज है। नाम के लिए एक पुतले के रूप में ममता दीदी है वहाँ। काम तो वहाँ कोल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, भू माफिया, ये सरकार चला रहे हैं। उनके भाई और भतीजे सरकार चला रहे हैं। लूट मची हुई है पूरे पश्चिम बंगाल में, भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पूरे बंगाल के लोग चाहते हैं कि इससे निजात मिले, अन्यथा भुखमरी के कगार पे आ जाएगा बंगला। लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि इनके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सीधे आरोप लगा देते हैं। अगर डायरेक्ट एविडेंस होता तो ईडी सीबीआई कार्रवाई करती। कोई कार्रवाई तो कर नहीं रही है। आसपास के लोगों को पकड़कर उन पर दबाव डलवा रहे हैं कि हमारा नाम ले दो। सीबीआई से अभी कार्रवाई कराएंगे तो कहेंगे वो सरकार का तोता है और राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाई कर रहे हैं। बाद में पकड़ के जेल भेजेंगे। हमने तो जनता के ऊपर छोड़ दिया है वहाँ कि अब जनादेश
क्या आता है, और जनादेश जो आएगा वो तय कर देगा क्या होना है, इनका हश्र क्या होगा। इसका मतलब है जब सरकार बन जाएगी उसके बाद सीबीआई, ईडी सबको पकड़ के जेल भेजेगी, जितने आरोप लगा रहे हैं आप। सरकार रिकमेंड करेगी, उस पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी, करना भी चाहिए कार्रवाई। जो ये बात आप कह रहे हैं कि अगर हम बाहरी हैं तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन लोगों को निकालने के लिए क्या करेंगे? आप लोग खुल के नहीं कह रहे हैं कि एनआरसी और सीए लागू हो जाएगा तुरंत? लागू तो हो ही गया है, क्यों नहीं हो गया। सीए लागू है, किसने कहा कि सीए लागू नहीं है। जब एनआरसी आएगा तब एनआरसी की बात करेंगे, अभी जो आ गया है उसकी बात अभी कर रहे हैं। हमने क्या छुपाया है, हमारे घोषणा पत्र में था ये सब 370 हम हटाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में था 35 लाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में था सीए का। तो जो हम तो कोई छुपा के कर रहे हैं क्या कुछ। हम देखिए कांग्रेस की तरह, ममता दीदी की तरह कोई दूसरे के लल्ला को पल्ला में नहीं खिला रहे कि किसान आंदोलन हो और सोनिया जी फिर चिट्ठी लिखने लगे कि ये निष्ठुर सरकार है, उनका बेटा बहुत योग्य है, चलते किसान आंदोलन को छोड़ के 31 बनाने इटली गया हुआ है, चिट्ठी मोदी जी को लिख रही है, लिखना चाहिए उनको। पर ये इनके हिडन एजेंडे जो भी हैं, सीए पे भ्रम फैलाना, किसान आंदोलन पे भ्रम फैलाना। सीए पे इन्होंने ही कहा था ना कि 3 पीढ़ियों के कागज मांगे जाएंगे, नहीं देंगे तो पाकिस्तान भगा देंगे। वही लोग कह रहे हैं ना अब कि मंडियां बंद हो जाएंगी, वही लोग कह रहे हैं ना कि एमएसपी बंद हो जाएगी। जो चीज ये इतने सारे लोग किसान आंदोलन किए हैं कि काला कानून है, बताएं तो काला क्या है उसमें। देखिए विपक्ष तो ये करेगा ही, वो तो भ्रम फैलाएगा ही, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बात जो कानून संसद में पास कराया है वो तो सही तरीके से कन्वे कर दें। कर दिया ना हमने कन्वे। हम तो आप हरियाणा पंजाब के लोग क्यों बैठे हैं धरने पे? अरे भाई ये क्यों बैठे हैं ये वो बताएं, हम तो कर चुके हैं कन्वे। आप बताओ तो आपके सामने पूरा पढ़ के एक तरफ से सुना देते हैं। अभी किसान तो मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी पे खरीद होगी नहीं। क्या इलाज है भ्रम का इस पृथ्वी पर, और देवताओं के पास भी कोई इलाज नहीं है। हम तो मानुस हैं। जब आप कोई सो रहा है तो जगा सकती है ना, लेकिन अगर कोई सोने का ढोंग कर रहा है तो उसे कैसे जगाएंगे। इधर से उसको उंगली करेंगे वो उधर करोड़ दे लेगा, उधर से जगाएंगे वो इधर को करोड़ दे लेगा, उसको जगना ही नहीं है। ये पीछे कोई और है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है पीछे जो भ्रम पैदा करती है। मैंने इसलिए सीए का एग्जाम्पल दिया कि जो है ही नहीं उसकी बातें कर रहे हैं कि वो ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। बिना खम्भे की टिकाए आसमान पता नहीं कब गिर जाएगा, वो गिर गया तो सब दब जाएंगे, और दब जाएंगे इसलिए बंकर बना लो। अब ये कोई बात, इसका क्या जवाब दें कि मेरे घर के लोग अगर नहीं मरते तो पूरी दिल्ली में मेरी खटिया बिछती, नहीं मरते तो ये काल्पनिक सवाल है। काल्पनिक सवाल का यथार्थ में जवाब कैसे दे दें। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं आप पर कि जो ऐसे नेता, जो आपके पास तो नेता विहीन है, बीजेपी के पास नेता है नहीं, टीएमसी से पैसे के दम पर खरीद कर, प्रलोभन देकर, मंत्री पद का लालच देकर नेताओं को ले जा रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं। इसका मतलब टीएमसी में लालची लोग थे अभी तक। क्या कहना चाह रही हैं अगर वो आपकी बात सच है तो? टीएमसी में बिकाऊ लोग थे अभी तक। मैं नहीं कह रहा, आपने कहा है। अगर ये सही है वो कह रही हैं तो क्या अभी तक इसका भी जवाब दे दें वो? 2 बात। तीसरी बात में ममता बनर्जी लगभग मुझे नहीं लगता है कि अभी चित्त उनका शांत या स्थिर है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमारे पे हमला कराना, बाकी लोगों पे हमले कराना, इसलिए इस तरह के काम कर रही हैं। लगातार कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, लगातार हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, झूठे केस लगाए जा रहे हैं, ये इसीलिए हो रहा है। ये बात तो ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि बीजेपी के लोग हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला कर रहे हैं, बीजेपी सरकार का बीजा इस्तेमाल कर रही है, राजभवन को बीजेपी कार्यालय में तब्दील कर दिया है। सरकार का बीजा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सरकार में तो दीदी बैठी है। सीबीआई, ईडी, राजभवन कह रहे हैं राज्यपाल बीजेपी नेता के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी कुछ कर दें तो भयाल वो चाहती जी है कि वो सहानुभूति भी उनकी पात्र बन जाए। ईडी की कार्रवाई होगी और सीबीआई की होगी तो देखिए मैं अबला नारी और मेरे संग अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, ये ऐसी बातें करेंगी वो। क्यों हम ऐसा अवसर देंगे? नहीं देंगे। सौरभ गांगुली को पार्टी चाहती है बीजेपी में आ जाएं, क्या कोई बातचीत किस स्तर पर पहुंची है? वो बीजेपी में आएंगे
या दूर से ही लुभाते रहेंगे आप? मेरे स्तर का मामला नहीं है वो मेरी जानकारी में भी नहीं है। वो आए तो स्वागत है। सौरभ दा अच्छे व्यक्ति है। अगर आएंगे तो क्या उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा या वो मुख्यमंत्री के नैसर्गिक उम्मीदवार हो सकते हैं? मेरे स्तर का ही मामला नहीं है वो, बड़े स्तर का। मेरी तो खुद की ड्यूटी लगाई है लगाने वालों ने, जिनने मेरी ड्यूटी लगाई है वो तय करेंगे। हम तो आपने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुना, साफ साफ कहना है कि हम ही जीतेंगे, ममता बनर्जी से सरकार नहीं संभल रही है। और अब बंगाल चुनाव में लव जिहाद की भी एंट्री। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।